हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play with learn। बच्चों, आज से हम क्लास 5 की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले क्लास 5 की ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुपर सेंसेस। तो बच्चों, आपको पता होगा कि सेंसेस क्या होती हैं। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि सेंसेस क्या होती हैं। हमारी आई, नोज, ईयर, टंग एंड हमारी स्किन जो है वो हमारी 5 सेंसेस हैं। तो बच्चों, सुपर सेंसेस आज ये चैप्टर है हमारा क्लास 5 का, ठीक है, ईवीएस का। तो सब जितने भी बच्चों, जैसे इंसान हो गया या जानवर हो गए या पक्षी हो गए, सबके पास अपनी अपनी सेंसेस होती हैं। तो इस चैप्टर में भी हमें बताया गया है कि कौन अपनी सेंसेस से क्या करता है और किस तरह हम इसका यूज करते हैं अपनी सेंसेस का। तो अभी हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में कि हैज दिस एवर हैपन टू यू। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? भाई कैसा हुआ है? तो देखो यहाँ पे एक आपको क्या दिखाई दे रही है? ईगल। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ईगल। ईगल को क्या बोलते हैं? गरुड़ बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, कुछ बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे पिक्चर में। तो बोल रहा है कि यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड। आप क्या कर रहे हो? कभी किसी प्लेग्राउंड में, प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान, वहां पर कुछ खा रहे हो, ठीक है। तो एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। एक ईगल जो होती है वो क्या करती है? उड़कर आती है और आपकी रोटी उठाकर ले जाती है। तो बच्चों, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, टचवुड। अगर आपके साथ हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का लिख कर बताना, ठीक है। तो इन बच्चों के साथ क्या हो गया कि ये क्या कर रहे हैं? प्लेग्राउंड में खा रहे हैं कुछ, और ईगल आती है और इनकी रोटी ले जाती है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस। ठीक है, कि क्या आपने कभी देखा है या महसूस किया है कि आप कभी, जैसे ये देखो, ये एक बेबी दिखा रहे हैं, बच्चा दिखा रहे हैं, जो क्या कर रहा है? एक डॉग है यहाँ पे सोया हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये डॉग सोया हुआ है और ये जो बच्चा है ये धीरे धीरे जा रहा है यहाँ से, बट जो डॉग है इसके जो ईयर हैं बच्चों, वो क्या हो गए हैं? ऐसे खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो वैसे बोल रहा है कि आपने कभी ऐसी चीज नोटिस की है या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो नेक्स्ट बोल रहा है कि यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। आप क्या करते हो? कुछ जो स्वीट्स है उसको क्या करते हो? ग्राउंड में डालते हो। एंड विद इन अ मिनट मैनी आंट्स कलेक्ट अराउंड इट। और आप देखोगे कि थोड़े से देर में, ठीक है, या 1 मिनट में बहुत सारी क्या होगी? आंट्स जो होगी वो वहां पे कलेक्ट हो जाएगी। एंड ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि व्हाई डज इट हैपन दिस। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? थिंक एंड टेल। कभी सोचो और इनको बोल रहा है कि बताओ, ठीक है। एनिमल आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो एनिमल होते हैं बच्चों, उनके पास भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की सेंसेस होती हैं। बोल रहा है कि दे कैन हियर, वो क्या कर सकते हैं? दे कैन सी, वो देख सकते हैं। हियर, सुन सकते हैं। टेस्ट, स्वाद ले सकते हैं, चख सकते हैं किसी चीज को। स्मेल एंड फील, और क्या कर सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड। और कुछ बच्चों ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धीमी आवाज होती है, जैसे आप बिल्कुल दबे पांव चलते हो ना, वैसी भी अगर आवाज आएगी तो उस साउंड को भी क्या कर सकते हैं? वो सुन सकते हैं। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल। और कुछ जो होते हैं एनिमल, वो क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स को क्या कर सकते हैं? उनकी स्मेल से भी पहचान सकते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस। तो जो एनिमल वर्ल्ड है, एनिमल संसार है आपका, वो बोल रहा है
कि फुल ऑफ एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है किसका, अमेजिंग सेंस का आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। जो एंट होती है ना बच्चों, वो कैसे अपने फ्रेंड को पहचान सकती है। आपने देखा होगा, एंट तो आती रहती है, आपके घर में भी होती होगी, बाहर भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो कैसे अपने फ्रेंड को पहचानती होगी। एन एंट वॉज गोइंग along on the ground, ठीक है। It saw a group of ant coming for the other side। एक आंट होती है बच्चों, एक एंट होती है, इस साइड से जैसे आ रही है, ठीक है, और दूसरी साइड से बोल रहा है कि उसका पूरा ग्रुप आ रहा है। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल। जो फर्स्ट एंट होती है, फर्स्ट आपकी क्या होती है, चींटी होती है, वो जल्दी से क्या करती है, अपने होल में चल जाती है। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इन, ठीक है। तो जो आंट का जो गार्डनिंग होता है, गार्ड होता है, वो क्या करता है बच्चों, जो उनका होल होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है कि ये उन्हीं का होल है, ये उन्हीं का घर है, या किसी और का तो नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन ही है ये कि थिंक एंड टेल, आपने सोचना है और बताना है, ठीक है। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। कि उनको कैसे पता चलता है आंट को कि अदर जो आंट है वो उस ग्रुप की नहीं है। तो बच्चों हमने पढ़ा कि जब एनिमल होते हैं और जो हमारे, तो उनके पास भी क्या होती है, उनके सेंस ऑर्गन होते हैं। तो आंट के पास भी क्या है, सेंस ऑर्गन है, तो वो सेंस ऑर्गन से अपने से पहचान जाएगी। अब कौन सा सेंस ऑर्गन का यूज करेगी वो इसमें, तो चलो इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोला है, ठीक है। तो बोला है हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। कि अदर आंट जो है वो इस ग्रुप की नहीं है। तो कैसे पहचानोगे आप, कैसे पता लगाओगे, तो वाई यूजिंग दिस सेंस द आंट कुड आइडेंटिफाई दैट द अदर आंट वर नॉट दिस ग्रुप। वो क्या करेगी, सेंस ऑर्गन से अपने से पता चलाती है कि वह अदर आंट जो हैं वो उनके ग्रुप की नहीं है। तो बच्चों आंट क्या होता है, जब भी दूसरी आंट आती है तो उसकी स्मेल से उसको पहचान लेती है। कैसे पहचानती है बच्चों, उसकी स्मेल से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। तो जो गार्ड आंट होती है वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कैसे पहचानती है, तो बाई यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस। देखो वही बोल रहा है ना कि बाई यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस, स्मेल करती है और स्मेलिंग सेंस से उसको पता चल जाता है कि वो हमारे ही ग्रुप की है या हमारे ग्रुप की नहीं है। द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट। तो गार्ड आंट जो होती है वो उसको पहचान लेती है बाय स्मेल करके, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम। तो कितनी देर में आ सकती है, देखो विद इन मिनट में आप भी आ सकती है और 10 to 15 मिनट भी लग सकते हैं आंट को, अगर आप क्या कर दोगे वहां पर उसमें कुछ शुगर डाल दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट कम टुगेदर। कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, कि वन आंट कम फर्स्ट देन ग्रुप ऑफ आंट फॉलोड इट, ठीक है। पहले एक आंट आती है, फिर बाकी आंट जो होती हैं वो उसको क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड। तो क्या करती है, द आंट कैरिड अवे द फूड टू इट्स होल। कैरी करके वो कहाँ पर लेके जाती है, अपने होल में, ठीक है। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। द आंट वेंट बैक टू देयर होल फ्रॉम देयर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि डू दे मूव अ लाइन। क्या वो क्या हो रहा है, यस द आंट मूव अ लाइन। कि आंट जो है एक लाइन में चलती है या नहीं चलती है। तो आपने देखा अभी कि आंट जो है वो एक लाइन में चलती है। अब नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। कि बोल रहा है कि आंट का एक ग्रुप आ रहा है, ठीक है, लाइन वाइज। आपने क्या करना है, बिना उनको हार्म किए, बिना उनको नुकसान पहुंचाए हुए
ऐसे अपनी पेंसिल को लगा देना है। ठीक है, तो जब आप पेंसिल को ऐसे लगा दोगे तो बोल रहा है कि नाउ ऑब्जर्व हाउ डू दे आंट मूव। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आंट क्या करेंगी। तो कुछ नहीं बच्चों, जब आप ऐसे लगा दोगे तो आंट क्या होगी, उसके ऊपर से चढ़कर जो है अपना पाथ आगे बना लेगी। ठीक है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ant move, they leave a smell on the ground. ठीक है, बहुत सालों तक जो बच्चों साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि जब एंट चलती है, चींटी चलती है आपकी, तो वो एक स्मेल छोड़ के जाती है। ठीक है, ग्राउंड में। द अदर एंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। तो अदर जो आंट होती है, अन्य जो आंट होती है, अन्य जो चींटियाँ होती है, वो क्या करती है, उस स्मेल को क्या करती है, फाइंड करके ही, उस स्मेल को फॉलो करके ही जो है वो अपने रास्ते को क्या करती है, फाइंड करती है। नाउ कैन यू गेस व्हाई द आंट बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब आपने क्या गेस किया कि जब आपने आंट का जो है क्यों बिहेव करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, एज द आंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू काइंड द वे। अदर आंट जो होती है वो क्या करेगी, उस जो आंटों ने स्मेल छोड़ी होगी उसको क्या करेगी, उसको देखते हुए, फॉलो करते हुए भी वो अपने रास्ते में आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों। अब वो रहा है सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट होते हैं जो अपनी फीमेल जो इंसेक्ट होती है उसको रिकॉग्नाइज, उसको पहचानने के लिए बच्चों वो क्या करते हैं, उनकी स्मेल से ही उनको पहचानते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रैवल्ड बाय मॉस्किटो। क्या तुमने कभी मॉस्किटो को ट्रैवल करते हुए देखा है। ठीक है, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर आर यू आर। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि देखो जहाँ पे आप होते हो वहीं पे मच्छर भिनभिनाने लगते हैं, वहीं पे आने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता होगा। तो बच्चों क्या होता है, मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, वो आपको किससे स्मेल करके पहचान लेते हैं, आपकी बॉडी की स्मेल से। ठीक है, दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। तो वो किससे पहचान लेते हैं, और आपको जो आपके क्या होती है, बॉडी की हीट होती है उससे, और जो आपके पैरों के तलवे होते हैं उससे, उसके जरिए। ठीक है, तो उसके जरिए वो पहचान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, इंसान है, और वैसे ही आपको काट लेते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों कि हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, वट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। तो कोई वो क्या चीज़ स्मेल करने की कोशिश करते हैं। जब डॉग जो है वो इधर उधर जाते टाइम क्या करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। तो बोला है डॉग मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड। तो जो डॉग होते हैं उन्होंने अपना एरिया, जो उनका एरिया होता है, उसको क्या किया होता है, मार्क किया होता है। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू दिस एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। ठीक है, तो वो किसके जरिए पहचान लेते हैं, जब आपने देखा होगा कि डॉग जब भी जाता है तो वो सुसु या पॉटी करता हुआ ही उस एरिया में जाता है। तो जब कोई दूसरा डॉग अगर वहाँ पर आ जाता है तो वो उसको, उसके सुसु या जो पॉटी होती है उसकी स्मेल से जो है वो उसको पहचान लेता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई दूसरा डॉग आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों।